रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे आइल्स बुक 6 का रीडिंग पैसेज 2 की समरी को। रीडिंग पैसेज 2 जो कि है डिलीवरिंग द गुड्स। डिलीवरिंग द गुड्स का हम क्वेश्चन डिस्क्राइब करेंगे यहाँ। आज समरी को डिस्कस करेंगे कि समरी किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर समरी के आप रूल्स की बात करें तो समरी का रूल्स क्या होता है। समरी के रूल्स आपके लिए ये हैं कि अगर आपके पास समरी दो तरह से आती है। एक समरी वो जो कि ये आपके सामने है, जिसमें ये बॉक्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें डिफरेंट आंसर्स होते हैं जो आपने पीछे अपने पैराग्राफ को पढ़कर समझकर आंसर देना होता है। और दूसरा ये जिसमें ये बॉक्स नहीं दिया जाता। जिसमें ये बॉक्स नहीं दिया जाता वो एज़ कम्पेयर टू एट वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें आपने स्कैन मेथड से आंसर देना होता है। आसान ये भी होता है अगर आप इसे समझ लें। अब जैसे अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले आपने इसमें अगर आपको हेडिंग प्रोवाइड यानी कि सब हेडिंग दी गई है तो आप सबसे पहले हेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे अगर इसमें उन्होंने आपको दिया है द ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन, तो ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट का इनकलाब है। तो आपने हर हाल में पैसेज को पढ़ने से पहले और इसको सॉल्व करने से पहले आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है कि हर हाल में ये समरी में जो बात की गई है वो सारी बात ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन से रिलेट करेगी। अब अगर आप देखें कि इसके क्वेश्चन, और एक बात आप और याद रखिएगा कि आपने हर हाल में क्वेश्चंस को पहले फोकस करना है कि क्वेश्चन आपके दिमाग में हो। आप क्वेश्चन पर अपना मतलब पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे रखें, फिर आपको क्वेश्चन समझ भी आ जाएगा और आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। अब अगर इसके क्वेश्चन की बात की जाए कि मॉडर्न कार्गो हैंडलिंग मेथड हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन डैश as the business of moving freight around the world become increasingly streamlined। अब अगर आपने इसकी बात की है तो मॉडर्न कार्गो हैंडलिंग मेथड जो है, इसके बाद उन्होंने हैव हैड का इस्तेमाल किया है। हैव हैड क्या होता है, अब आप देखें हैव परफेक्ट की फॉर्म है। नॉर्मली हम बात करें तो हैव और हैड हम परफेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है अगर इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने हैव हैड को वो किया है तो कुछ तो उसका मकसद होगा। अब हैव जो है वो परफेक्ट फॉर्म है, जबकि हेड जो है वो उसकी थर्ड फॉर्म है। इसी तरह उन्होंने कहा कि मॉडर्न कार्गो हैंडलिंग मेथड हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट है। किस पर इफ़ेक्ट है आपने वो डिफ़ाइन करना है, और किस तरह के बिजनेस अराउंड फ्रेट अराउंड द वर्ल्ड बिकम इंक्रीजिंगली स्ट्रीमलाइन। के इंक्रीजिंगली स्ट्रीमलाइन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना। अब आप इसको आपने अगर समझ लिया है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, किस पर होगा, फ्रेट पर अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, और बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब आपको इसे डिफ़ाइन करना है तो आप पैराग्राफ डी में देखें, तो उन्होंने पैराग्राफ डी की थर्ड लाइन अगर आप फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि टुडे इट इज़ फिनिश मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट द डोमेन द फ्लो ऑफ ट्रेड। किसकी बात की गई, ट्रेड की, कि इट इज़ फिनिश मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट द डोमेन द फ्लो ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड इसका आंसर है। इसी तरह अगर आप नॉर्मली दूसरी बात करें कि मैन्युफैक्चर, अब अगर आप दूसरा सवाल पढ़ें कि मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर, अगर नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन जो अगर आपको मिला है पैराग्राफ जी से या पैराग्राफ डी से, तो ये एक कांस्टेंट बात है कि समरी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर आगे ही मिलेंगे, पीछे नहीं मिल सकते। यानी आपको ए बी सी में आंसर नहीं मिलेगा, अब आपको आंसर डी पैराग्राफ के आगे वाले में पढ़ना। और आप देखें कि उसने बात आपसे की कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसके अगले पैराग्राफ में आपसे बात की जा रही है यहाँ पर कंप्यूटर की। अब इसी तरह उसने जो क्वेश्चन आपसे किया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर फॉर इंस्टेंट आर एबल टू इम्पोर्ट, क्या चीज़ इम्पोर्ट करेंगे ओवरसीज रदर देन हैविंग टू रिले ऑन लोकल सप्लायर। आप लोकल सप्लायर की बात की गई, और क्या कहा गया, उसने कहा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर फॉर इंस्टेंट आर एबल टू इम्पोर्ट आप किस चीज़ को इम्पोर्ट करेंगे ओवरसीज़ में। तो आप अगर इसको पैरा के उससे पढ़ें तो आपको ये ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। अब उसने यहाँ पे बात की पैराग्राफ ई में कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इन जापान और टेक्सास विल नॉट फेस ह्यूजली बिगर फ्रेट बिल इफ़ दे इम्पोर्ट ड्राइव्स। अब ये जो ड्राइव्स का लफ्ज़ है ना, ये आप इसका सिनोनियम लें, यानी ये इसके मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो ये ड्राइव्स की जगह वो आपको क्या कहना चाह रहा है, अगर आप इसके आंसर्स में जाएँ तो यहाँ आंसर है कंपोनेंट्स का।
ये इसका आंसर है, क्योंकि ड्राइव्स मतलब वो जो डिफरेंट ड्राइव्स जैसे माउस, कीबोर्ड, ये सब एक चीज़ों को कंबाइन करो तो ये कंपोनेंट्स ही हैं उसके। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश हैज़ मीन्ड दैट बल्क कार्गो कैन बी सेफली और एफिशिएंटली मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हैं कि आपकी जो नॉर्मली हम कह रहे हैं, ये देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश हैज़ मीन द बल्क कार्गो, कि इंट्रोडक्शन ऐसी कौन सी चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ इजाद की गई है कि जिसके थ्रू आप हाई, यानी ये देखिए, हैज़ मीन द बल्क कार्गो, आप बहुत ह्यूज अमाउंट अपनी बहुत ईजीली, सेफली और एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। तो ऐसी तो कोई चीज़ की बात की गई है। इसी तरह अगर आप पैराग्राफ में आएँ और क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर को सर्च करना है तो हमने जी में देखें तो आपको पता चलेगा कि उसने कहा द इन्वेंशन ऑफ द कंटेनर। किसकी इन्वेंशन हुई है? कंटेनर की। कंटेनर्स के थ्रू आप खुद देखें कि आजकल क्या होता है कि कंटेनर्स के थ्रू हम बड़े बड़े मतलब अपनी बड़े अच्छी खासी बल्क अमाउंट की चीज़ भी कंटेनर्स पे पैक करके इधर से उधर मूव कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस में। तो फिर इसका आंसर ये कंटेनर्स है। इसी तरह इसकी नेक्स्ट अगर इसमें देखो कि वाइल इंटरनेशनल शिपिंग इज़ नाउ एफिशिएंट, देयर इज़ अ स्टिल नीड टू गवर्नमेंट टू रिड्यूस इन ऑर्डर टू फेस अवर डोमेस्टिक कार्गो सेक्टर, कि ऐसी कोई चीज़ गवर्नमेंट की बात की जाए कि स्टिल नीड फॉर गवर्नमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है कि वो रिड्यूस करे डोमेस्टिक कार्गो सेक्टर को फ्री अप करने के लिए। तो अगर नॉर्मली हम डिस्कस करने लगे तो हम कह सकते हैं कि ये फेयर इसका आंसर हो सकता है, या इसका आंसर फ्रेट हो सकता है, जिसका मतलब किराया वगैरह है। लेकिन नहीं, इसको अगर गवर्नमेंट लेवल पर बात की जाए तो गवर्नमेंट लेवल पर ये टैरिफ होता है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ में ये फेयर्स और ये जितने भी मतलब फ्रेट है, ये सब टैरिफ में आ जाता है। और अगर हम पैरा से लें तो पैरा से पैराग्राफ एच में देखें, मतलब आप ये देख रहे होंगे कि ये पूरी समरी सीक्वेंस में सॉल्व हो रही है। इसी तरह 26 का अगर हम एच में आंसर देखना चाहें तो एच की थर्ड लाइन में आप देखें कि आपको ये डिस्कस किया गया है। यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट की बात की गई, बाय एंड लार्ज केप्ट अ मच फर्मर हेड ऑन ट्रैक एंड रेल रोड टैरिफ देन ऑन चार्जेस फॉर ओशियन फेरेट। ये जो टैरिफ की बात की गई है, ये उसी टैरिफ की बात की गई है यहाँ कि गवर्नमेंट उसे रिड्यूस करे। इस तरह इसका आंसर ये ए है जो कि टैरिफ है। ये पूरी समरी मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू।